Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल एग्री अभय CSA वाला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इस यूपी कैटेगरी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज उसी जोश के साथ अपना जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है अपने डॉक्टर ए के त्रिपाठी की बुक का एट ए ग्लांस का, आज वो अपना है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलिए फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग भी नए जुड़े हों, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना एंड अपना फीडबैक जरूर देना इस वीडियो में ना, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जो भी हो कमेंट जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न किए हुए क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि गन्ने की बुआई कितनी गहराई पर की जाती है। तो इसका आंसर है आपका सी, यानी कि 8 से 10 सेंटीमीटर। फिर पूछा है डेपोक शब्द संबंधित है, तो ये आपका धान से संबंधित है। तो डेपोक मेथड ये कहाँ से आया था, ये क्या है, किसने डेवलप किया, ये सब आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है आपको ये भी बताना है। और डेपोक मेथड क्या है, एक तरह से बिना मिट्टी के जो है कुछ सीड बेड तैयार करना, एक तरह नर्सरी है। पूछा है सुजाता, सावित्री और सुविन प्रजाति है, किसकी प्रजाति है भाई? ये आपकी कपास की प्रजाति है। फिर पूछा है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मृदा में वायुमंडल के द्वारा पहुंचता है। तो वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक। वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि कपास की बुआई का सर्वोत्तम समय है। कपास की बुआई का सर्वोत्तम समय क्या है? 15 अप्रैल से 15 मई तक। फिर पूछा है गुलाबी कीट लगता है, किसमें लगता है? कॉटन में, इसी में ये लगता है, इसीलिए बीटी कॉटन ज़्यादातर बनाया गया है ना। और उसके बाद अमन धान प्रचलित है उड़ीसा में। तो आप लोगों ने 3 धान के नाम सुने होंगे ना, अमन हो गया, बोरो हो गया, ठीक है, एक अस हो गया। ये 3 धान होते हैं, तो तीनों का टाइमिंग अलग अलग है सोइंग करने का, तो वही है ये, ठीक। इनको आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर T8 पोटास की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है पोटेशियम क्लोराइड में, तकरीबन कितना पाया जाता है आपको ये कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक। मेरे हिसाब से तो 60 किलो पाया जाता है, बट आप बताओ कितना पाया जाता है। चलिए अब आगे आता है जो है म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे बोलते हैं, उसमें 60 किलो होता है। आप पोटेशियम क्लोराइड में मुझे बताओ कितना होता है, ठीक है, 60 ही होता है कि 50 होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुआई से पूर्व बरसीम के बीज का उपचार, जो उसका सीड ट्रीटमेंट होता है वो किससे होता है? तो वो होता है आपका राइजोबियम कल्चर से। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपका जो इसमें वीडियो में जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बारानी क्षेत्र में गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय है। तो बारानी क्षेत्र में ये बारानी क्षेत्र आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, मुझे भी शायद नहीं मालूम है अभी, ठीक। और अक्टूबर द्वितीय पखवाड़ा जो है कि आपका बेस्ट टाइम है। पूछा है कपास की देसी किस्म कौन सी है, देसी इसमें वैरायटी कौन सी है? तो श्यामली है, लोहित है, रानी, बैन है। तो जो आपका उपयुक्त तीनों है ये। पूछा है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि न्यू दिल्ली में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक। और उसका मेन बिल्डिंग सबसे पहले कहाँ था, उसके बाद एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। पूछा है तंबाकू में शक्कर काटने की क्रिया को कहते हैं डिसकरिंग, ठीक। फिर है 1 क्यूसेक पानी बराबर कितना होता है? तो 6.25 गैलन प्रति सेकेंड। फसलों में फास्फोरस का प्रयोग करते हैं बुआई के समय, कुड़ में ना, उसी समय एट द टाइम ऑफ सोइंग, उससे पहले ही जब फील्ड प्रिपरेशन करते हैं तभी हम फास्फोरस और पोटास ये दोनों देते हैं, बट नाइट्रोजन की आधी मात्रा देते हैं क्योंकि फास्फोरस आपका फिक्स मतलब जल्दी तुरंत अवेलेबल नहीं होता है ना, थोड़ा टाइम लेता है इसलिए। पूछा है कि जिप्सम का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? मूंगफली में, गेहूं में, चना में, आलू में। आपका होता है जिप्सम का प्रयोग मूंगफली में किया जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की रिक्वायर होती है, और इसके जो इसकी फलियां जो कवर होता है ना उसमें कैल्शियम, बिना कैल्शियम के सही से फलियां बनती नहीं है, ठीक। सो उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखा है कि जो आपका साइसर एराइटिनम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? वो आपका चने का वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है कौन सा? उसमें है जो सेडिमेंट्री रूपांतरित चट्टान का उदाहरण तो नीस है, संगमरमर है, क्वार्टाइज है, जो कि आपका ये है, तीनों है, ठीक।
घटते, फिर आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज हो गया है। पूछा है कि घटते आकार की श्रेणी में विन्यास भूमिकरण है, वो आपका है भूमिकरण है वो है कि बालू, सिल्ट, उसके बाद क्ले। सबसे बड़ा बालू होगा, उसके बाद सिल्ट होगा, फिर छोटा से छोटा क्ले होता है। पूछा है IVRI कहाँ पर है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका इज्जत नगर बरेली में है। फिर पूछा है कि निम्न में से सतह सिंचाई विधि है कौन सी है, क्यारी और पट्टी विधि। फिर गंधी बग मुख्यतः किस है, ये आप नाम सुनोगे गंधी बग का, ये आपके राइस में लगता है। ठीक। पूछा है 4 दिन तक नवजात शिशु को खिलाना चाहिए जो खीस होता है ना, खीस जानते होगे आप लोग क्या होता है, आप लोग डेयरी साइंस में पढ़े होगे, आप लोग अच्छे से पढ़ के तभी जाना पेपर देने। पूछा है बछड़ों को माँ से अलग किया जाता है कब, जन्म से। ठीक है, बाद में नहीं करते हैं, उसी एट द टाइम आप जैसे जन्म लेता है उसे तुरंत अलग कर देते हैं तब। पूछा है सिंह रोधन में सर्वोत्तम समय, जो सिंह रोधन जो होता है उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो 30 से 40 दिन के बीच। ठीक। फिर जानवरों में तपेदिक होता है किसके द्वारा होता है भाई, जीवाणु के द्वारा। पूछा है गाय के गोश्त को कहते हैं, जो गाय का जो गोश्त होता है उसे बोलते हैं बीफ। ठीक। और आपके मटन किसको बोलते हैं, भेड़ का जो मांस होता है उसे बोलते हैं मटन। और चिवान बोलते हैं किसको, आपके बकरे के मांस को। ठीक है, बाकी मुर्गे के मांस को चिकन बोलते हैं, जाने गए होंगे। पोर्क बोलते हैं सुअर के मांस को। ठीक, ऐसे होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु प्रजनक सांडों के संबंध में कर सकते हैं क्या, प्रोजेनी टेस्टिंग। ठीक। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारित है में नमी की मात्रा जो है उसका जब स्टोरेज करते हैं तो उसमें उसके जो ह्यूमिडिटी, जो नमी की मात्रा होनी चाहिए वो 15 से 20%। चिक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, 8 सप्ताह तक की उम्र के पक्षी को, यानी जो मुर्गी होती है किसी भी बर्ड में, कोई भी आप जैसे मुर्गी है तो मुर्गी की जो बच्चे जो होते हैं 8 सप्ताह के तक के जितने भी उम्र के जो भी रहेंगे सभी को चिक बोला जाता है। फिर बोला कि भेड़ का प्रसव काल होता है, गेस्टेशन पीरियड जिसे बोलते हैं, वो होता है 150 दिन का। ठीक है, वही आपका 282 लगभग ये आपका गाय का होता है, 310 दिन आपके भैंस का होता है। ठीक है। फिर पूछा आपसे पशुओं में पशुओं में बरसात में विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है भाई, तो ये आपका खुरपका मुंहपका एक डिजीज होता है, ये होता है वायरस द्वारा आपके रेनी सीजन में। निम्न में से गद्दी किसकी नस्ल है, गधी किसकी नस्ल है, वो आपकी बकरी की नस्ल है। निम्न में भिंडी की पितसिरा मोजैक, येलो मोजैक विषाणु जो रोग है ना, उसके प्रति अवरोधी कौन सी, पूसा सावनी जो है उसके प्रति रेजिस्टेंस है। ठीक। और जो कि परभनी क्रांति वो भी इसी की वैरायटी है आपकी भिंडी की। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का फल है, शीतोष्ण कटिबंधीय आपकी जो नाशपाती है, शीत यानी कि आपका टेम्परेट रीजन पूछ रहा है तो टेम्परेट रीजन में आपके नाशपाती, एप्पल, पीच, पियर, प्लम यही सब होते हैं। फिर उसके बाद आपका लिखा है EC24 इतना इंटू ये EC ये इस संकरण से विकसित पत्ता गोभी का किस्म कौन सा है, तो पूसा मुक्ता जो है इसी से डेवलप हुई है। फिर पूछा है कि पूर्णतः सही जोड़ा इसमें कौन सा है भाई, तो खीरा जो है कि कुकुरबिटेसी से यही राइट आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत दिए हैं। फिर पूछा है कि दशहरी और उसका क्रॉस नीलम संकरण से विकसित आम की किस्म कौन सी है, तो वो आपके हो जाएगा आम्रपाली। ठीक। तो कोई भी क्रॉस लिखा रहता है ना तो उसमें जो पहला जो ये वैरायटी लिखी होती है ये वो हमेशा मदर जो का कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और ये ऐसे ये फीमेल हो गया तो ये मेल रहेगा हमेशा। ठीक, जब भी क्रॉस लिखो तो क्रॉस में हमेशा जो पहला आता है वो हमेशा फीमेल रहती है, याद रखना ये चीज़। ठीक, कभी क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ सकता है। फिर उसके बाद लिखा है कि इलाहाबादी सफ़ेदा, तो बहुत फेमस वैरायटी है आपके अमरूद की। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथ्रोसाइनिन के कारण। ठीक, समझ गए। पनामा रोग किस फल में पनामा रोग किस फल की फसल में लगता है। सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पनामा रोग किस फल में लगता है ना, तो आम, अंगूर, केला, पपीता, तो ये आपका बोलता है पनामा जो विल्ट है केला में लगता है। फिर पूछा कि निम्न में भिंडी की पितसिरा मोजैक रोधी जो किस्म है वो कौन से, अर्का अनामिका, इसमें भी है, आपने पूछा सावनी पढ़ा अभी। ठीक, ये दोनों है, पढ़ लेना। जो इससे देखो यही मैंने बताया था ना कि वैरायटी में जो स्पेशल करेक्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत से वैरायटी ऐसी होती हैं जिनका कुछ स्पेशल करेक्टर होता है।
पूछा कि माल फॉर्मेशन निम्न में से किसका मुख्य विकार है, आपका आम में आपका आता है मैंगो माल फॉर्मेशन। पूछा कि वर्षाकालीन भिंडी की बुआई की जाती है, कब की जाती है, जून जुलाई में। इन जो पूछा है कि जोड़े सही नहीं है उनको चुनिए। तो यहाँ पर आप देखिए हिसार ललित टमाटर की वैरायटी, हिसार लालिमा या आपकी बैगन, यही नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। कॉलम ए हृदय, कॉलम बी वेशम, वेशम के मैच कराएगी। तो मछली किसमें कितना आपका वेस्ट में यानी कि चैम्बर होते हैं वही आपको यहाँ पर मैच कराना है। जैसे 13 ये आपके कॉकरोच में होते हैं, ऐसे आप पहचान सकते हो। तो इसका आंसर आपका बनेगा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। घरेलू मक्खी द्वारा रोग फैलता है, हैजा। ठीक। मछली पालन कहलाता है आपका पीसी कल्चर। फिर आपने पूछा कि फ्लाइंग फिश है, आपका फ्लाइंग फिश कौन सी है भाई, सत्य मछली है। फैलिस ग्रंथि पाई जाती है किसमें, नर काकरोच में। केचुए की क्लोरा गोगेन कोशिकाएं कार्य करती हैं कशेरुकियों के लीवर की तरह। ठीक। अपूर्ण कायांतर पाया जाता है किसमें, पाया जाता है काकरोच में। केचुए में निषेचन क्रिया होती है, बाह्य निषेचन। ठीक। पैरामीशियम जंतु है, कैसा है, संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। अमीबा में नाल कहलाता है, खाद्यान्नी कहलाता है। टोड में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई, 13 जोड़ी। आपने आपसे पूछा है क्वेश्चन कि मेढक की रंग परिवर्तन की क्षमता कहलाती है मेटाक्रोसिस पढ़ लेना अच्छे से। केचुआ उत्सर्जन करता है क्या, उत्सर्जिका द्वारा। शशक है क्या है, संध्याचर यानी कि रात्रिचर, एक तरह से रात में ज़्यादातर ये अपना जो है कि भोजन करता है। चलिए फिर आके यहाँ आते क्वेश्चन नंबर 60। मेढक के शरीर में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 10। विलाई बढ़ाते हैं, विलाई क्या है भाई, क्या बढ़ाते हैं, अवशोषण क्षमता। शशक में दांत अनुपस्थित होते हैं, कैनाइन। ठीक। स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है, तो ये आपका श्वेत ग्रंथियां का रूपांतरण है, पढ़ लेना अच्छे से भैया ना। मैं केवल इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग पढ़ लो, बाकी आपके ऊपर है आप पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक। मनुष्य की सभ्यता व संस्कृति का अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, आपके हिस्चर ने। ठीक। फिर पूछा है प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 14%। पूछा है ग्रेना पाया जाता है लवक में। ठीक। फिर पूछा है आपसे युगलिना भोजन प्राप्त करता है पादप समूह। ठीक। इससे नर के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन है भाई, वाई क्रोमोसोम है। मनुष्य में सर्वाधिक विकसित तंत्रिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। उसके बाद पूछा है आपसे कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो आप जैसे मिलाओगे तो देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है जैसे कॉलम बी आपका कि सरसों इसकी फैमिली सामने लिखिए, तो आप ऐसे फैमिली से मिला सकते हो। तो जब मिलाओगे भाई तो उसका आंसर आपके सामने ये आ जाएगा। फर में निषेचन होता है, कैसे होता है, पर निषेचन ज़्यादा। मॉस किस वर्ग का पादप है, तो ये आपका है सी आंसर। ठीक। जीवाणु व कवक में समानता, दोनों विविध कोषी होते हैं। म्यूकर के कवक तंतु होते हैं शाखा वट व अपट। ठीक। फिर पूछा है कि जो जीवित रसायन कहलाते हैं विषाणु। सेब में फायर ब्लास्ट रोग जीवाणु जनित है। गेहूं का पुष्प होता है, कैसा होता है, एक व्यास सीमित पुष्प होता है। कुकुरबिटेसी कुल के बीज होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। भ्रूणपोषी बीज होता है, अभ्रूणपोषी होता है। तो वो क्या होता है, आपको उसके लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पढ़ाने बैठ जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, आप लोग बोर हो जाओगे। मैंने अपना जो है कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, तो उस हिसाब से चलना होता है। छुई मुई किस कुल का पौधा है, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। ठीक। फिर पूछा है कि गुड़हल के पुष्पों से रंग प्राप्त करते हैं लाल रंग। चिन्ह ये प्रदर्शित करता है, आपको चिन्ह ये बताना है कि किसका है, द्विलिंगी का, क्योंकि ये जो ऊपर का साइन है मेल और नीचे का प्लस ऐसे मेल आपका फीमेल ऐसे प्रदर्शित करता है। तो आप ये समझ जाना। ठीक है। जब क्रॉस आप लोग पढ़ोगे मेंडल का तो उसमें आपको ये सब चीज़ दिखाया जाता है। फिर आपसे पूछा है कि बीजों से भरे गोदाम गर्म होते हैं, क्यों गर्म होते हैं, बीजों में अनाक्सी श्वसन के कारण होते हैं।
1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होती है भाई 9.1 कैलोरी। किण्वन द्वारा प्रयुक्त होता है, किण्वन में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, यीस्ट। यीस्ट आपको बढ़ाता है, जो कि आपके फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं किण्वन, ठीक है, उसको ये बढ़ाता है। पूछा है कि एटीपी प्रयुक्त होता है, कहाँ पे प्रयुक्त होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक, इसका फुल फॉर्म है एटीपी का। पूछा है कि पौधों का आवश्यक दुर्गुण है, क्या है, वाष्पोत्सर्जन। पूछा है कि पराशरण क्रिया में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, अर्धपराग झिल्ली। क्यूटिकल का आवरण अनुपस्थित होता है किसमें, जड़ में। फिर पूछा है कि मोटी कोशिका भित्ति वाला ऊतक है, मोटी की कोशिका भित्ति वाला आपका है कोरेनकाइमा। दृढ़ोत्तक का कार्य होता है मजबूती प्रदान करना, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, जल्दी जल्दी। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन होते हैं, शीर्षक विभाज्योति की, जो टर्मिनल से पाए जाते हैं, ठीक। तो इनमें डिफरेंट आपके ऊतक होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा बहुत एक्टिवली ग्रोथ होता है। और पूछा है कि गन्ने के रस में सुक्रोज होता है, कितना परसेंट होता है भाई, तो 16 से 20%। डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है, ठीक है। केंद्रिका स्रोत है राइबोसोम्स का। जिलोलाइट होता है, जिलोलाइट क्या है भाई, आंसर नंबर बी। तत्वों की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे है, आपको बताना है। अमोनिया की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होने पर क्या होता है भाई, NH4NO3 बनता है। उत्कृष्ट धातु कहलाती है सोना, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिलिका तथा कार्बन क्रिया करके कार्बोरंडम, ठीक है, बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट हो चुका है, अब 100 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक। फिर पूछा है कार्बोजन होता है, क्या होता है, आंसर नंबर ए। फिर पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, ज्वलनशील नहीं होती है। आर्थोफॉस्फेट अम्ल का सूत्र है H3PO4। गंधक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होने पर क्या होता है भाई, SO2 बनता है। फिर पूछा है कि NaHSO3 की क्रिया HCl से साथ होने पर क्या, तो इसके साथ होने पर NaCl बनता है, लवण, ठीक है। FeS की क्रिया H2SO4 के साथ होने पर क्या बनता है भाई, H2S बनता है, ठीक। SO2 सूर्य के प्रकाश में Cl2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, SO2Cl2। आयनन विभव कम होता है, किसमें होता है, क्षारीय धातुओं में, ठीक है। फिर उसके बाद निम्न में से पूछा है, निम्न में किसकी 0 इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो Ne, यानी आपका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है आपसे कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को साथ साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है आपका CH3CHO, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बोनियम आयन है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इन पूछा है आपसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल ठंडा होने पर ठोस होता है। जल का हिमांक 760 मिलीमीटर, जबकि आपका दाब पे होता है, ठीक। पूछा है कि उसके बाद इसका ऑप्शन जो आपका इतना 273 केल्विन हो जाएगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 114, 2 कैलोरी ब्यूटीन का सूत्र है, 2 कैलोरी ब्यूटीन का सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन पूछा है जो आपका ये फॉर्म दिया है इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम एक तरह से आप बता सकते हो, तो आपका ये IUPAC नेम डी हो जाएगा। फिर पूछा है एनिलीन का सूत्र है, एनिलीन का सूत्र आपका हो जाएगा ए ना। फ्रिड्रेल क्राफ्ट क्रिया में उत्प्रेरक होता है आपका फर्स्ट। फिनॉल की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, फिनॉल की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 40% फॉर्मल्डिहाइड का विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। दाब प्रेशर का MKS पद्धति में मात्रक होता है भाई, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी पेच मापी चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है,
तथा शीर्ष पैमाने पर 50 भाग है तो इसका अल्पत मान होगा भाई 0.002 सेमी। ठीक है, संवेग का MKS पद्धति में जो प्रणाली में मात्रक होगा वो होगा किग्रा मीटर पर सेकेंड। पूर्णतः चिकने धरातल के लिए घर्षण बल का मान होगा 0। गतिज ऊर्जा का अंकलन निम्न सूत्र से करते हैं, जहां m वस्तु का द्रव्यमान तथा v वेग है। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं भाई? तो मंदन कहते हैं। यदि दो बल P और Q किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो उनके परिणामी बल R का मान होगा, तो P और Q आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 पूछा है कि कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? उष्मा का। आवर्धन m बराबर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यानी कि 2। ये 2 ऊपर के ऑप्शन दोनों सही है। पूछा है कि किस श्रृंग और गर्त द्वारा तरंग दैर्घ्य के बराबर दूरी तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो आपका आवर्तकाल कहलाता है। फिर जिस सेल में हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए नौसादर के घोल का प्रयोग किया जाता है वह है क्या है? लेक्लांसिया सेल। सेल भी 3-4 टाइप के होते हैं, तो आपको सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, बोलना नहीं। सामान्यतः नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई? आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बहुत से बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो 25 सेंटीमीटर। विद्युत फ्यूज टीन और शीशे के मिश्रण से बनी धातु का बना होता है, क्योंकि इस मिश्रण का गलनांक बहुत कम होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जिस स्थिति में पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है वह जल से कांच में। ठीक, फिर आपसे पूछा है कि चल कुंडल धारामापी में आयताकार कुंडली को जिस फ्रेम में लपेटा जाता है वह बना होता है, किसका बना होता है? एल्युमिनियम का। फिर आपसे लॉग इतना का जो कि पूर्णांक होगा, क्या होगा भाई? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो आप लोग मैथ यहाँ से पढ़ लीजिए ये पूरा, ठीक है, अच्छे से आपका बारंबार माध्यिका बहुलक ये सब भाई पढ़ लेना। मैं बार बार आपसे हर वीडियो में यही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। साइन कॉस थीटा ये सब पढ़ लेना भाई, जितना भी ये शंकु बेलन ये सब उससे क्वेश्चन उसी से आएंगे, समांतर माध्य गुरुत्तर माध्य ये सब, ठीक है, भूलना नहीं। उसके बाद लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी मिलती है? वो आपका गाजीपुर में मिलती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा दूर पे है, वहीं पे मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, उससे थोड़ी सी आगे आपका जो है कि गंगा गोमती का संगम है। उत्तर प्रदेश का वन विभाग किस तिथि को स्थापित हुआ था? तो 25 नवंबर 1974 को। जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड कहाँ पर कब हुआ था? ये आपका हुआ था 13 अप्रैल को अमृतसर में। संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है आपका, आंसर बताइएगा इसका। सिकंदर ने भारत आने के लिए कौन से स्थान पर सिंधु नदी को पार किया? उंद लिखा है यहाँ पर ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। चलिए फिर नजर आते हैं कि भारत का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ श्री भगवद गीता मुख्यतः रूप से किस किस के बीच संवाद पर आधारित है? तो आपके श्री कृष्ण और अर्जुन। फिर आपके लिखा है यहाँ पर SITE कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? जन शिक्षा से। वर्तमान समय 2009 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है, तो ये पहले का है, इसमें प्रेजेंट में कोई और है। फिर पूछा यहाँ पर कि गौतम बुद्ध ने संबंधित सारनाथ संबंधित किस नगर में स्थित है? आपके हमारे यहाँ वाराणसी में स्थित है ये, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि 21 मार्च को मनाया जाता है क्या? विश्व वानिकी यानी कि विश्व फॉरेस्ट जो आपका दिवस है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट दिवस इसी दिन मनाया जाता है। पूछा है रक्त ब्लड के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन का होता है, आपका होता है विटामिन के। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुलेख में। फिर आपसे पूछा गया है कि मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। फिर आपसे पूछा कि विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई, जो मरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पर है? वो आपका है प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित बांधों को उनके स्थितीय राज्यों से सुमेलित, यानी कि जो ये सब बांध दिए गए हैं, कौन से बांध किस राज्य में है आपको ये चीज़ यहाँ पे बताना है। तो उसका जब बताओगे तो उसका आंसर आपका ये आपके सामने आ जाएगा। फिर लिखा है निम्नलिखित में से वह नदी
कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत के बाहर से बह के आती है। फिर सल्तनत काल में किस मुगल सल्तनत ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? वो था भाई फिरोज तुगलक ने। संविधान का व्याख्याकार संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चक्रवात की आंख की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? आपका वो आंसर हो जाएगा स्वच्छ नीला आकाश। चलिए, तो लास्ट पेज हम लोग पहुंच चुके हैं। उम्मीद करें आप लोग को वीडियो पसंद आता होगा भाई, डेली ना, तो अच्छे से देखा करो, साथ ही लाइक कर दिया करो, मेहनत लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा भाई जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है? आपका जो है कि मैकमोहन लाइन, भारत व चीन। ठीक। केंद्र सरकार में सार्वजनिक उपक्रमों में किए गए निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में लगा हुआ है? तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में है। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है? वो आपका है विद्युत घंटी। फिर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो दो विटामिन दो टाइप होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। ठीक, तो आपका विटामिन बी और सी ये नहीं है। ठीक है। फिर पूछा कि भारत में किस स्थान पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बिठूर स्थित है? आपके कानपुर में। ठीक है, हमारे यहाँ कानपुर में थोड़ा सा बगल में यहीं पर है, स्थित है बिठूर। ठीक, तो उसके बाद पूछा कि अर्थ सिम्युलेटर नामक विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया था? तो जापान ने। ठीक, पूछा है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एनसीसी